नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं AI के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। AI दो वर्ड से मिलकर बना है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धि। सन 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट को पहली बार दुनिया में लाया, जिससे मशीनों की बुद्धिमत्ता को मापा जा सकता था। इसके बाद सन 1956 में AI शब्द का पहली बार उपयोग हुआ जॉन मैकर्थी के द्वारा उनके AI वर्कशॉप में, जहां उन्होंने कहा कि साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा सकता है जिसके पास खुद से सोचने समझने की शक्ति हो। फिर सन 1960 में नॉर्थ वेस्टर्न की यूनिवर्सिटी में दुनिया का पहला AI प्रोग्राम से चलने वाला पारसोनी नामक शतरंज विकसित हुआ। वित्तीय और अनुसंधान की कमी की वजह से सन 1970 आते आते AI के विकास में ठहराव आ गया, जिससे AI की विकास की गति धीमी हो गई। कुछ समय बाद 1980 के दशक में फिर से विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास हुआ जो विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद करती थी। और फिर समय है इंटरनेट के उदय का। सन 1990 में इंटरनेट के आगमन ने AI अनुसंधान को एक नई दिशा दी। इसके बाद म्यूचुअल गेम्स और चेस में AI ने पहले से अधिक कुशलता हासिल की, जैसे कि IBM का डीप ब्लू शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम। तब से आज तक कंपनियां आगे बढ़ती गई और AI के प्रसार और उन्नति चलती रही। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनी AI का यूज करने लगी। प्रेजेंट समय में टेस्ला की ऑटो पायलट कार और मेटा AI, एलेक्सा और AI जनरेटर जैसे एक AI के अच्छे उदाहरण हैं, जिसने मनुष्य के काम को सरल और सुगम किया। जहां वही बात की जाए AI के एडवांटेज के बारे में, तो AI के एडवांटेज अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हैं। AI रिपीटेटिव और समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकता है। AI बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से और सटीकता के साथ विश्लेषित कर सकता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। AI सिस्टम दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कार्यों को तेजी और अधिक सटीकता से पूरा करते हैं। AI का उपयोग करके कस्टमाइज और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। AI स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों का जल्दी पता लगाने में, चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधन और उपचार योजनाओं को अनुकूलित में मदद करने में करता है। यहाँ तक कि AI का उपयोग सुरक्षा प्रणालियों में भी किया जा सकता है, जैसे चेहरे की पहचान और खतरे की पहचान, जिससे लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। AI जटिल समस्याओं का समाधान खोजने और नए विचारों को विकसित करने में मदद करता है। AI प्रणाली मानवीय त्रुटियों को कम कर सकती है, विशेष रूप से जटिल और संवेदनशील कार्यों में। AI ने चिकित्सा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। यह निदान में मदद करता है और रोगों की भविष्यवाणी कर सकता है। और AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से शहरों को स्मार्ट बनाया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन और ऊर्जा की खपत में सुधार होगा। AI टेक्नोलॉजी के लाभ के साथ साथ हालांकि इसके कई खतरे भी हैं। यदि AI बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाए और अपने निर्णय लेने की क्षमता को विकसित हो जाए, तो यह मानव के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। जैसे जैसे AI विकसित हो रहा है, कई नौकरियां समाप्त हो रही हैं। इसका अर्थ है कि अनगिनत लोग बेरोजगार हो सकते हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर अपराधियों द्वारा AI का उपयोग अधिक तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। यहाँ तक कि AI द्वारा उत्पन्न सामग्री जैसे गहरे फेक वीडियो और तस्वीरें गलत जानकारी फैलाने के लिए एक मजबूत साधन बन सकती हैं। समाज में भ्रम फैलाने के लिए AI का उपयोग करके फर्जी समाचार या भ्रामक जानकारी फैलाई जा सकती है। AI डेटा का व्यापक उपयोग करता है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है गलत कामों में। आखिर में AI एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानवता के लिए बहुत सी संभावनाएं ला सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें सोच समझकर इसे नियंत्रित तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिले। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।